प्रणम्य देवी महामाये आदिशक्ति सुरपूजिते दुर्गे दुर्गतिनाशिनी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी जगदम्बिके नमोस्तुते जगदम्बिके नमोस्तुते। जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। शारदीय नवरात्र का समय है और इस वक्त हम माता के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कोल्हमपुर धाम के गर्भगृह से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मठाधीश स्वामी दीनदयाल जी महाराज भी जुड़ रहे हैं। आपको बताते चलते हैं, शारदीय नवरात्र के इस अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की माता के प्रति आस्था अगर नगण्य हो जाती है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं, माता के दरबार में दर्शन पूजन करते हैं। सिद्धपीठ के साथ साथ यहाँ पर दिव्य ज्योति स्थापित है, 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं। माता के दिव्य चमत्कारिक महिमा इतनी प्रबल है कि यहाँ पर दूर दराज से भक्त प्रतिदिन पहुँचते हैं। इस अवसर पर हम मठाधीश दीनदयाल जी के साथ जुड़ेंगे और नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता की दिव्य महिमाओं को, गाथाओं को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, माता जी के ये नवरात्रि में भक्त जो आते हैं जिस मनोकामनाओं से, उनका पूरा होता है एक चुटकी भभूत से। जो नारी गर्भवती नहीं है, माता जी के चरण से फल दिया जाता है, वही गर्भ प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद वो मुंडन कराएं, कथा सुने, कुछ भी करें, उससे कोई हमसे मतलब नहीं रहता है। और जो आए, कैंसर है या ब्लड कैंसर कोई भी है, माता रानी कृपा से वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ कोई मांग जांच नहीं है। 9 दिन भंडारा चलता है। जो भोजन करता भोजन पाता, जो फरार करता फरार पाता है। हम किसी से नहीं कहने जाते हैं कि यहाँ भंडारे में ला के दीजिए। माँ जाने, माँ का काम जाने। मैं केवल यही चाहता हूँ भंडारा चलना चाहिए। माँ अपना भंडारा चलवाती हैं। कहाँ से आता, कैसे पूरा होता, मैं स्वयं नहीं आज तक जान सका। और ये अखंड दीप भी जलती रहती है। इस अखंड दीप से ज्योति दिया जाता है, जो भक्त के नेत्र से नहीं दिखाई देता है, उन्हें ये ज्योत डालने से दिखाई देने लगता है। और यहाँ कोई भी भक्त है, उसका कल्याण होता है, कोई भी समस्या हल होता है, कोई मांग जांच नहीं है। ठीक है। और जो माँ की कृपा, मैं अपने पैर को भी नहीं छूने देता हूँ कि अपने माता पिता का पैर छो, अपने पति का पैर छो, अपने गुरु का पैर छो, फिर हमारे छूने का अधिकारी हो। ये जो माता रानी के दरबार में आते हैं, जो कुछ कर पाता हूँ मैं सेवा ही करता हूँ, करवाता नहीं हूँ। और माँ मेरी सबकी रक्षा करती है, वही कल्याण करती है। मेरे अंदर जो कुछ है वो माँ का दिया हुआ है और कुछ नहीं मेरे अंदर। माँ जिस तरफ चलाती उस तरफ चलते हैं, जिस तरफ मोड़ती उस तरफ मुड़ते हैं। जो कुछ है माँ मेरी है। माँ की कहा जाता है कि माँ का दिव्य चमत्कार भक्तों को मिलता है। आप भी भक्तों के कल्याण के लिए दिव्य चमत्कार करते हैं, तो तिलक चैनल के माध्यम से माँ के कुछ चमत्कारों की महिमा बताएं। यहाँ अब क्या बताएं, यम्स से, अपोलो से, स्टार्ट से आते हैं यहाँ भक्त। घड़ी का देखा 10 मिनट में उठ के बैठ जाते हैं। मैं यहाँ एडमिट जैसे आधा घंटा, वो एक लड़की है सारी दवाई करा चुके हैं, आधा घंटा उनको रोका हूँ। आधे घंटे में अभी आपके सामने ही, आधे घंटे में उन्हें ठीक होना, कैसे ठीक होंगी माँ जाने। और चमत्कार माँ की इच्छाएं। आज आरती कर रहा था, स्वयं मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं है।
गोरखपुर के तरकुलहा माता भी, उनकी दृष्टि मुझे आज बहुत तेज़ी से मिली। मैं आरती कैसा भी होश में था, फिर आरती कैसे किया हूँ मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। आज माँ का चमत्कार, बहुत बहुत चमत्कारें हैं, मैं उनके विषय में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भक्त वर्णन करें तो अच्छा है, मैं करूँगा तो नहीं अच्छा है। कोल्हमपुर धाम से हम जुड़े हुए हैं और आपको बताते चलते हैं, यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, लाखों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यहाँ भक्त पहुँचते हैं, अपनी मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तमाम उनकी जो कठिन समस्याएं होती हैं, जटिल समस्याएं होती हैं, वो माता जी अपने चमत्कारों से दूर करती हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मठाधीश दीनदयाल जी की प्रमुख भूमिका रहती है, जो भक्तों के कष्टों को दूर करते आते हैं। इस नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के इस दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। दर्शन, पूजन, यज्ञ, हवन, तमाम जो हिंदू सनातन धर्म की विधियां होती हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक पूजा पाठ जो होता है, वह सभी यहाँ पर भक्तों के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक चुटकी भभूत, जैसे कहा जाता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो ऐसे सनातनियों के लिए है कि एक चुटकी भभूत की वैल्यू, कीमत वही जानता है जो माता के दरबार में हाजिरी लगाता है और अपने कष्टों से मुक्ति पाता है। इतनी महत्वपूर्ण यहाँ की भभूत मानी जाती है। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।